कि खुम्स में कब खुम्स देना है और कब रुबअ देना है, कब 20% खुम्स देना है। 20% खुम्स ही हुआ करता है। खुम्स यानी पाँचवा हिस्सा, 20% पाँचवा हिस्सा है 100 का। 20% 100 को कहते हैं। कभी जो शरई खुम्स है वो 20% है और कभी शरई खुम्स 25% है, यानी रुब 1/4। अब सवाल ये है कि कब 20% वाजिब है और कब 25% वाजिब है। आम हालात में तो ज़ाहिर खुम्स ही है 20%, 20%। अच्छा, यहाँ पर एक मसला बयान कर दें ताकि वो लोग इस मसले को मज़ीद सुनने की ज़हमत ही ना करें। वो अफराद के जो अपना ईयर टू ईयर सारी कैलकुलेशन एक साथ करते हैं, जैसे जिन्होंने तारीख फ़िक्स कर दी, वो अपनी तारीख पर तमाम चीज़ों का हिसाब किताब करते हैं, सबका खुम्स लगा देते हैं, सबका खुम्स हिसाब कर लेते हैं। तो जो ईयर टू ईयर जो डेट फिक्स की हुई उस पर तमाम चीज़ों का खुम्स दे देते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना 20% की कैलकुलेशन करें, खुम्स का हिसाब रखें, 1 पंजुम 1/5 खुम्स निकलेगा, वस्सलाम। अब चाहे कैश से दें, चाहे चीज़ से दें, चीज़ का खुम्स कैश से दें, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे अफराद को कि जिन्होंने डेट फिक्स की हुई है, इस डेट पर अपनी तमाम चीज़ों का खुम्स दे रहे हैं, उसमें वो 20% का हिसाब करेंगे, यानी पाँचवा हिस्सा, खुम्स का पाँचवा हिस्सा ही काउंट किया जाएगा और 25% की कैलकुलेशन इनके लिए एप्लीकेबल, और इनके लिए 25% की कैलकुलेशन नहीं है बल्कि 20% की कैलकुलेशन है। ये मसला आमतौर पर पेश किन के लिए आता है? ये उनके लिए पेश आता है कि जिनकी तारीख़ मुअय्यन नहीं है, जैसे आख़ुई के मुक़ल्लिदीन, आगे सिस्तानी के वो मुक़ल्लिदीन के जो कमाते नहीं हैं, उनके लिए डेट फिक्स करना ज़रूरी नहीं है। मरहूम आगा ख़ुमैनी के लिहाज से भी डेट फिक्स करना ज़रूरी है, कमाना और गैर कमाने की कोई ऐसी तफसील नहीं है। वो अफराद के जिनकी कोई डेट नहीं है, और वहाँ पर एक मसला पेश आता है। एक दफ़ा हम खुम्स खुद उस चीज़ से दे रहे हैं, हमारे पास एक कपड़ा है, 5 मीटर का कपड़ा है, 1 मीटर का कपड़ा हमने हाकिम शर से परमिशन लेकर काट कर मुज्तहिद या उसके वकील को हमने दे दिया, 1/5 हो गया, पाँचवा हिस्सा 20%। बस जिस पर खुम्स वाजिब हुआ है, जिस चीज़ पर, अगर उसी में से पाँचवा हिस्सा निकाल दिया, 5 किलो चावल थे, 1 किलो चावल उठाकर हमने मुज्तहिद या उसके वकील को दे दिए। 20% की कैलकुलेशन है, पाँचवें हिस्से की कैलकुलेशन है, 1/5 की कैलकुलेशन है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। सारा इशू और सारा मसला कहाँ शुरू होता है? सारा मसला शुरू होता है यहाँ से कि अगर हमने एक चीज़ का खुम्स किसी दूसरे माल से दें। अच्छा, ये भी एक तसव्वुर है कि किसी चीज़ का खुम्स कैश से दें, नहीं, किसी भी चीज़ का खुम्स कोई दूसरे माल से दें, वहाँ पर यह मसला एप्लीकेबल है, वहाँ पर यह मसला चलेगा। अब चाहे वो चीज़ कोई चीज़ हो, चाहे वो चीज़ पैसे हों। मिसाल के तौर पर हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, हम बैंक में पैसे पड़े हुए हैं 100 रुपये, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए मिसाल के तौर पर जो हमारे बैंक में पड़े हुए हैं, उस 1 लाख का खुम्स हमारे पास जो हाथ में कैश है उससे देना चाह रहे हैं। या मिसाल के तौर पर सूट पड़ा हुआ है, कपड़े पड़े हुए हैं, XYZ कोई चीज़ पड़ी हुई है, उसका हम
कैश के ज़रिए से खुम्स देना चाहते हैं। बस ये मसला कहाँ पर चलेगा? ये मसला चलेगा एक तो उन लोगों के लिए कि जो डेट के मुताबिक सारी चीज़ों का हिसाब नहीं कर रहे हैं, उनके लिए नहीं ये मसला एक। और दूसरा ये मसला उस वक्त चलेगा कि जब हम किसी चीज़ का खुम्स किसी दूसरी चीज़ से दें, अब वो चाहे वो चीज़ जिसके बदले जिस पर खुम्स वाजिब हुआ था वो खुद कैश की शक्ल में हो या किसी जिन्स की शक्ल में हो, हम कैश की शक्ल में उसका खुम्स दे रहे हैं, तो क्या यहाँ पर रुब 1/4 25% का हिसाब किया जाएगा या 1/5 खुम्स 20% का हिसाब किया जाएगा? अच्छा, अब हम जब जिस कैश से खुम्स दे रहे हैं, अगर ये चीज़, ये कैश जिसे हम खुम्स दे रहे हैं, इत्तेफाक से ये खुद वो पैसा है कि जिस पर खुम्स नहीं है, यानी क्या मतलब? यानी मीरास में हमें मिला है, मीरास पर खुम्स नहीं है, गुज़िश्ता साल हम इस पैसे का पहले ही खुम्स दे चुके हैं। अगर ऐसा पैसा है जिस पर अब दोबारा खुम्स नहीं आएगा कभी भी, यानी जो इस साल की आमदनी नहीं है, खुम्स किस पर है? खुम्स साल की आमदनी पर खुम्स है, ये मीरास है, मीरास एग्जैम्प्ट है, इस्तिस्ना है, ये मुकम्मस है, पिछले साल हमने इसका खुम्स दे दिया, इस साल की आमदनी नहीं है ये। बस अगर हम जिस कैश से उस चीज़ का खुम्स दे रहे हैं, अगर वो खुद मुकम्मस है, यानी इसका खुम्स दिया गया है, या ये हमें मीरास में मिली है, और इससे अगर हम खुम्स देना चाहें तो भी यहाँ पर खुम्स 1/5 20% काफ़ी है। अब देखिए, ये सारे इस्तिस्ना है, सब बाहर निकलते जा रहे हैं। अब आखिरी में बच जाते हैं, अब आ जाइए कि हम किसी चीज़ का खुम्स दे रहे हैं, हमारे पास एक सूट पड़ा हुआ है जिसकी कीमत 1000 रुपये, इसका हम खुम्स देना चाहते हैं, ये पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं। अब 200 रुपये खुम्स निकालें या 250 रुपये खुम्स निकालें, सिंपल मसला। और ये 200 और या 250 ये वो पैसे हैं कि जो न मीरास के हैं न मुखम्मस है, इस साल की आमदनी है। आमदनी किसको कहते हैं? अर्न किया किसी तरीके से, चाहे गिफ्ट की शक्ल में क्यों ना हो। ये 200-250 रुपये ये जो अभी हमारे सामने पड़े हुए हैं, जिससे हम उस सूट का खुम्स देना चाहते हैं, ये पैसे हमारे पास जो पड़े हुए हैं, जो इस साल की आमदनी है, इस साल का प्रॉफिट है, इस साल की कमाई है, इस साल हासिल हुआ है, चाहे तोहफे के ज़रिए से हासिल हुआ, ईदी के ज़रिए से हासिल हुआ, कमा के ज़रिए से, किसी तरीके से भी, जैसे बच्चों को पॉकेट मनी मिली है वो हो, XYZ कुछ भी हो। अब यहाँ पर हम उस सूट का खुम्स दें या 1/4 दें, 20% का हिसाब करें या 25% का हिसाब करें। खूब, अब यहाँ पर थोड़ी सी तवज्जो। मिसाल के तौर पर जो सूट पड़ा हुआ है वो साल मुकम्मल हो गया, अच्छा इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे साल मुकम्मल हो गया हो या साल मुकम्मल ना हुआ हो। बाज़ लोग कहते हैं कि साल मुकम्मल हो जाए, नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, साल मुकम्मल हुआ यानी अगर हम किसी चीज़ का खुम्स अगर हम पैसे से दे रहे हैं तो वहाँ पर ये मसला चलेगा। सूट पड़ा हुआ है, 1000 रुपये उसकी कीमत है, और हम यहाँ पर 200 या 250 जो हमारे पास पड़े हैं, तो हम क्या 200 खुम्स दें या 250 खुम्स दें? अब आ जाइए 200-250 का थोड़ा सा हिसाब करें। आज ही के दिन 5 अगस्त 2015, आज के दिन हमें ये 250 रुपये किसी ने तोहफा दी है, ये आज की कमाई है, ये किसी ने तोहफा दी है, ये 250 रुपये। अच्छा, आका खुमैनी के लिहाज से तोहफे पर खुम्स नहीं है, लिहाजा आका खुमैनी के लिहाज से तोहफा मीरास की तरह हो जाएगा, लिहाजा हम इसकी मिसाल बना देते हैं, कमाए हमने 250 रुपये। आज कौन सी तारीख? 5 अगस्त 2015। खूब, अब हमने उस चीज़ का खुम्स दिया, उस लिबास का खुम्स कितना वाजिब है हम पर? 1000 रुपये का लिबास है, उसका खुम्स 200 रुपये वाजिब है, 200 रुपये उसका खुम्स वाजिब है। क्या 200 रुपये हम दे दें काफ़ी, ख़त्म हमारी जिम्मेदारी? नहीं, सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है,
आज कौन सी तारीख है? 5 अगस्त को हमारे पास ये 200-250 रुपये आए 2015। अब 5 अगस्त 2016 में इसका ईयर कंप्लीट होगा, इसका साल का मुकम्मल हो रहा है। अब जिनकी डेट फिक्स नहीं है, अब उसके एतबार से इसकी 5 अगस्त 2016 में इसका साल मुकम्मल होगा, और अगर जिसकी कोई डेट है तो वो उसकी डेट के हिसाब से। अभी यहाँ हमारी कैलकुलेशन के लिहाज से 5 अगस्त 2016 को इसका ईयर कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक बात को नोट करना है कि ये जो हमारे पास लिबास है जिसका हम खुम्स 200 रुपये से दे रहे हैं, जो 200 रुपये कब मिले? आज 5 अगस्त को। अगर ये लिबास जिसको साल मुकम्मल हो चुका है, अगर 5 अगस्त 2016 से पहले पहले इस्तेमाल हो जाएगा तो 1/5 की कैलकुलेशन होगी, खुम्स की कैलकुलेशन होगी, 20% की कैलकुलेशन होगी। लेकिन अगर मिसाल के हमें मालूम है कि अभी ये 5 अगस्त 2016 तक इस्तेमाल नहीं होगा, अभी पड़ा हुआ ही है, ये भी हमारा कोई इस्तेमाल करने का इरादा नहीं है। जैसे बाज़ औक़ात इंसान ज़मीन लेकर रख लेता है, और जब ज़मीन लेकर रख लेता है और तवील अरसा उसको रखने का इरादा होता है, तो वहाँ पर सिंपल उसको हिसाब जो करना होगा वो 20% का हिसाब करना होगा, 25% का हिसाब करना होगा। और यहाँ पर भी इसी तरीके से कि अगर ये सूट 2016 5 अगस्त से पहले पहले इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर इस सूरत में 20% का हिसाब काफ़ी है, और अगर जो है वो नहीं, ये पड़ा रहेगा 5 अगस्त 2016 के बाद भी पड़ा रहेगा, तो फिर इस सूरत में रुब 1/4 25% की कैलकुलेशन होगी। برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين।